हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर 5 द 12 मंथ्स इसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आधी स्टोरी पढ़ ली थी, जिसमें मरोकला को 2 बार वो लोग ने बाहर बर्फ़ में भेजा था वायलेट और स्ट्रॉबेरी लाने के लिए, और दोनों बार उसको 12 मंथ्स ने हेल्प की थी। तो अब फिर क्या हुआ तीसरे दिन, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन होलेना ऑर्डर्ड, फिर से होलेना ने उसको हुक्म दिया मरोकला को, मरोकला गो इनटू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स, फॉरेस्ट में जाओ और मेरे लिए लाल सेब लेकर आओ। यानी अब तीसरी बार भी उसको उन्होंने भेजा। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मरोकला एंड विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। तो पिछले बार जैसा किया था वैसे ही उसकी सौतेली माँ ने उसको पकड़ा, कॉट होल्ड पकड़ा, और विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक, उसको कुछ बोलने का मौका दिए बगैर, पुश्ड हर, उसको धक्का मार दिया, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर, एंड शट इट आफ्टर हर, और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मरोकला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन विपिंग बिटरली, तो पहले 2 बार की तरह ही मरोकला फिर से कहाँ गई, फॉरेस्ट में, विपिंग बिटरली, पहले की तरह ही बहुत बुरी तरह रोते हुए। बट शी डिडेंट वैंडर अबाउट दिस टाइम, लेकिन इस बार पहले दो बार की तरह वो इधर उधर घूमी नहीं। शी रैन स्ट्रेट टू द, सीधा भागते हुए वो कहाँ चले गई, पहले जो उसकी मदद किए थे वो लोग ने, वो कहाँ थे, माउंटेन के ऊपर मिले थे, तो इस बार वो सीधा वहाँ चले गई, टॉप ऑफ द माउंटेन, सीधा भागते हुए पहाड़ के ऊपर चले गई। वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग, जहाँ बड़ी आग जल रही थी, उसने पहले देखा था। एंड द 12 मंथ्स वेर सिटिंग अराउंड द फायर, तो 12 मंथ्स उसी तरह आग के आजू बाजू में बैठे थे। प्लीज़ काइंड सर्स हेल्प मी, पहले की तरह उसने फिर से उनको रिक्वेस्ट की, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ग्रेट जनवरी नॉडेड, फिर से जनवरी ने नॉड किया। एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे, आज तुम क्या चीज़ ढूंढ रही हो। आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, तो उसने बताया मैं आज एप्पल्स ढूंढ रही हूँ, लाल लाल सेब ढूंढ रही हूँ। इफ़ आई डोंट ब्रिंग दैम, अगर मैं उनको नहीं लेकर गई, माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी, मेरी बहन और मेरी माँ मुझे जान से मार देंगे, पहले की तरह ही उन्होंने धमकी दी थी। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज़, वेयर कुड आई फाइंड दैम, पहले की तरह ही उसने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझे बताओ कहाँ मिलेगा। तो फिर से क्या हुआ, पहले की तरह ही ग्रेट जनवरी रोज अप, जनवरी खड़ा हो गया। ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ्स, इस बार वो किसके पास गया, एक ओल्डर मंथ्स जो था, जो थोड़ा अधेड़ उम्र का था, पहले 2 बार तो जवान के पास गया था, उसके पास गया। इट वॉज सेप्टेम्बर, वो कौन सा महीना था, सेप्टेम्बर का महीना था। ही हैंडेड द क्लब टू हिम एंड सेड, उसने उसको वो चाबुक दिया और कहा, ब्रदर टेक द हाई सीट, भाई आप इस बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओ। तो क्योंकि सितंबर के महीने में वो सेब उगते होंगे, तो इसलिए उसने वो सितंबर को दिया। मंथ सितंबर टुक द हाई सीट, सितंबर महीना हाई सीट पर बैठ गया, ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। अपॉन द स्टोन, कहाँ पर, पत्थर के ऊपर। एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर, और पहले की तरह ही उसने, जैसे पहले मार्च और उन्होंने किया था जून ने, स्वंग द क्लब, उसने वो घुमाया चाबुक आग के ऊपर। द फायर बिगैन टू बर्न विथ अ रेड फ्लेम, इस बार आग कैसे जलने लगी, लाल लाल कलर की जलने लगी आग। द स्नो बिगैन टू मेल्ट, और पहले की तरह ही जो बर्फ़ थी वो पिघलने लगी, मेल्ट, पिघलना। बट देर वॉज अ कोल्ड विंड, लेकिन इस बार ठंडी हवा चल रही थी, यानी इस बार गर्मी का मौसम नहीं था, ठंडी हवा चल रही थी। दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड, उससे क्या हो रहा था, फेडेड लीव्स, मुरझाए हुए जो पत्तियाँ थी वो सब झाड़ों पे से गिर रही थी ज़मीन पर। इट वॉज ऑटम, तो ये कौन सा महीना था, ऑटम का महीना था, यानी जिसको बोलते हैं पतझड़ का महीना, जिसमें सब झाड़ के पत्ते गिर जाते हैं। मरोकला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री, इस बार उसको सिर्फ एक एप्पल ट्री दिखा, पिछले 2 बार तो उसको बहुत सारे वायलेट और बहुत सारे स्ट्रॉबेरी मिल गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक एप्पल ट्री था, विद रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई अमंग इट्स ब्रांचेस, और उसके एप्पल भी कहाँ थे, ब्रांच में बहुत ऊंचे पे थे। शेक द ट्री एट वंस मरोकला कमांडेड सितंबर, सितंबर ने क्या हुक्म दिया, झाड़ को जल्दी से हिलाओ मरोकला, शेक यानी उसको हिलाओ जोर में। राइट ग्लैडली मरोकला शोक, यानी ग्लैडली बहुत खुशी से मरोकला ने उसको ट्री को शेक किया, ट्री को हिलाया। तो क्या हो गया, एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल, पहले एक एप्पल गिरा,
फेल डाउन एंड देन अनदर, और फिर दूसरा, यानी एक गिरा और फिर दूसरा गिरा, 2 ही एप्पल गिरे। पहले तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिल गया था, इस बार उन्होंने चाल चली महीनों ने कि देख के इसको बार बार परेशान कर रहे हैं, अब इसको कुछ चाल चलते हैं ताकि वो जो परेशान कर रहे हैं वो लोग आए। तो नाउ मरोकला, दैट्स इनफ, रन होम क्विकली, शाउटेड द मंस। तो उन्होंने क्या कहा मंस ने, मरोकला दैट्स इनफ यानी बस बहुत हो गया, रन होम क्विकली जल्दी से घर की तरफ भाग जाओ, यानी सिर्फ 2 एप्पल लेके घर की तरफ भाग जाओ। मरोकला ओबेड एट वांस, मरोकला ने उनकी बात मानी, ओबे यानी मानना। शी पिक्ड अप द एप्पल्स, उसने एप्पल को उठा लिया, पिक्ड अप उठा लिया। थैंक्ड द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट, महीनों को अपने दिल की गहराई से शुक्रिया कहा। एंड रैन मेरीली होम, और पहले की तरह खुशी खुशी घर की तरफ भागी। होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मरोकला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स, होलेना और उसकी माँ फिर से ताज्जुब में पड़ गए कि ये एप्पल भी लेके आ गई, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही लाई थी। वेयर डिड यू गेट देम, आस्क्ड होलेना, उसने फिर से पूछा ये एप्पल तुमको कहाँ से मिले, होलेना ने पूछा। आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन, पहले की तरह उसने बताया मुझे जंगल से मिले, हाई माउंटेन ऊंचे पहाड़ पर। एंड वाई डिडंट यू ब्रिंग मोर, और तुमने ज़्यादा क्यों नहीं लाया, पहले तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ला रही थी। और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, क्या तुमने सब खा लिया, सिर्फ 2 बचा कर लाई हो, घर के आने के रास्ते में तुमने लगता है सब खा लिया। सैड होलेना हार्शली, होलेना ने बहुत हार्शली, बहुत बुरे अंदाज में कहा। अलास सिस्टर डियर, आई हैवेंट इवन टेस्टेड देम, नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने तो इनको टेस्ट भी नहीं कहा, टेस्ट भी नहीं किया। तो मोरोकला ने क्या कहा, मैंने तो इसका टेस्ट भी नहीं किया हूँ। आई शुक द ट्री ट्वाइस, मैंने झाड़ को 2 बार हिलाया, ट्वाइस 2 बार। 2 एप्पल्स फेल डाउन, 2 एप्पल गिर गए। एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन, और उन्होंने मुझे झाड़ को फिर से शेक करने नहीं दिया। दे शाउटेड टू मी टू गो स्ट्रेट होम, उन्होंने मुझे चिल्लाया, शाउटेड चिल्लाया कि सीधे अपने घर पे चले जाओ। प्रोटेस्टेड मोरोकला, मोरोकला ने जवाब दिया। तो उन्होंने ऐसी चाल चली थी। मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, वो इतनी बुरी थी होलेना, उसने उसको ताना दिया, कोसा कि मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, तेरे ऊपर बिजली गिर के तू मर जाए। डेथ लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी बिजली। सेट द विकेड होलेना, वो बुरी होलेना ने कहा। एंड बिगैन टू ईट द एप्पल, और एप्पल खाने लगी। इट टेस्टेड सो डिलीशियस, वो इतना मीठा, इतना अच्छा टेस्ट था एप्पल का, डिलीशियस बहुत अच्छा टेस्ट। दैट शी टोल्ड हर मदर, कि उसने अपनी माँ से कहा, शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना अच्छी कोई चीज़ नहीं टेस्ट की थी। द स्टेप मदर लाइक्ड इट टू, स्टेप मदर को भी बहुत अच्छा लगा, एक एक दोनों ने खाया। व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर, जब उन्होंने खा चुके तो उनको और चाहिए था, यही वो महीने लोग की चाल थी। मदर गिव मी माई फर कोट, अब उसने क्या कहा, मम्मी आप मुझे मेरा फर कोट दो। फर कोट वो जो जानवरों के फर का बना होता है, ठंडी में पहनते हैं उसको। लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवर सेल्व्स एंड गेट द एप्पल्स, चलो हम लोग खुद ही फॉरेस्ट में जाते हैं, आवर सेल्व्स हम लोग खुद, और एप्पल वहाँ से ले लेते हैं। दैट रैगेड लिटिल व्रेच, ये फिर से कोस रही है उसको, ये रैगेड यानी ये बहुत बुरे कपड़े पहनने वाली, लिटिल व्रेच बहुत बुरी छोटी सी लड़की, क्या किया है उसने, वुड ईट देम ऑफ ऑल अगेन ऑन हर वे होम, अगर हम इसको भेजेंगे तो ये फिर घर आते आते पूरा खा जाएगी। देखो वो महीनों ने कितनी अच्छी चाल करी इनको बाहर निकालने की। वी विल फाइंड द प्लेस ऑल राइट, हम लोग उस जगह को ढूंढ लेंगे ठीक ठाक। एंड आई विल शेक देम ऑल डाउन, और मैं सब एप्पल को शेक करके गिरा दूंगी। हाउ एवर दे शाउट एट मी, चाहे वो मुझे कितना ही चिल्लाए, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, सब एप्पल गिरा दूंगी। हर मदर एग्रीड रेडिली, उसकी माँ भी बहुत तैयार हो गई, रेडिली खुशी खुशी तैयार हो गई कि बहुत सारे एप्पल मिलेंगे। दे wrapped themselves इन फर कोट्स, उन्होंने अपने आप को wrap कर लिया, लपेट लिया, किस में, फर कोट्स, फर के कोट में क्योंकि बहुत ठंडी थी। एंड शॉल्स, शॉल और फर कोट में लपेट कर। एंड ऑफ दे वेंट टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की तरफ चले गए। द स्नो ले डीप, बहुत गहरी बर्फ जमी हुई थी। एंड दे वेंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत देर तक घूमते रहे जंगल में। बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन, आखिरकार उन्हें माउंटेन का टॉप दिखा। वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग, जहाँ वो बड़ी आग जल रही थी। एंड द 12 months वर सिटिंग, और 12 महीने वहाँ बैठे थे। दे स्टेप्ड अप टू द फायर, वो लोग आग की तरफ बढ़े, स्टेप्ड अप आगे बढ़े।
एंड स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स, और अपने हाथों को फैलाया। स्ट्रेच्ड आउट्स, आग की तरफ अपने हाथों को फैलाया। टू वार्म देम, उनको गर्म करने के लिए। विदाउट आस्किंग परमिशन, लेकिन उन्होंने क्या किया, इजाज़त नहीं ली, परमिशन नहीं मांगी उनसे। और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड, और कोई एक अच्छा वर्ड भी, पोलाइट अच्छा नरमी से एक वर्ड भी नहीं बोला कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ग्रीट भी नहीं किया, ना उनकी परमिशन ली। वाई हैव यू कम हियर एंड वॉट आर यू लुकिंग फॉर, आज ग्रेट जनवरी क्रॉसली, तुम यहाँ क्यों आए हो और किस चीज़ की तलाश में हो। जनवरी ने बहुत गुस्से से पूछा, क्रॉसली गुस्से में। उन्होंने उसको मालूम था ये बहुत बुरे लोग हैं, मरोकला को सताते हैं, और उन्होंने उससे परमिशन भी नहीं ली, तो बहुत गुस्सा आ गया उसको। वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, रिप्लाइड होलेना एंग्रीली, उसने इतने बुरे लहजे में जवाब दिया कि तुमको क्या ज़रूरत है पूछने की, यू ओल्ड फूल, यानी बूढ़े बेवकूफ़, ऐसा बहुत गुस्से में होलेना ने कहा। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स, इसमें तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, तुम्हारा क्या काम है हमको पूछने का, सेट द मदर, माँ ने कहा। ग्रेट जनवरी फ्राउंड, ग्रेट जनवरी फ्राउंड, बहुत गुस्से में उसका चेहरा हो गया जनवरी का। एंड स्वंग द क्लब ओवर हिज हेड, और उसने वो क्लब को, वो चाबुक को अपने सर के ऊपर घुमाया ज़ोरों में। द स्काई ग्रीव डार्क इन अ मोमेंट, आसमान एकदम काला हो गया एक ही झटके में। द फायर बर्नड लो, और आग एकदम कम हो गई, बुझने के करीब आ गई। द स्नो बिगैन टू फॉल थिक, और बर्फ़ बहुत ज़ोर में गिरने लगी। एंड एन आइसी विंड बिगैन टू ब्लो, और एक बहुत ही ठंडी हवा चलने लगी थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में। होलेना एंड हर मदर कुडेंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम, होलेना और उसकी माँ को नहीं दिख रहा था अपने आगे का एक कदम भी, इतना ठंडा मौसम कर दिया उसने। दे ट्राइड टू फाइंड देयर वे आउट, उन्होंने कोशिश की अपना रास्ता ढूंढने की। बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी, ह्यूज मासेस बहुत ज़्यादा। एंड सून, और बहुत जल्दी, दे वर लॉस्ट इन इट, वो उस बर्फ़ में घुम गए। एट होम मोरोक्ला वेटेड एंड वेटेड, घर पे मोरोक्ला वेटेड एंड वेटेड, इंतज़ार करते रही उनका। एंड येट होलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक, लेकिन होलेना और उसकी माँ वापस नहीं आए। व्हेन शी वेंट टू सर्च फॉर देम, जब वो उनको ढूंढने के लिए गई, सर्च यानी ढूंढना, जब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो बच्ची उनको ढूंढने गई कि मेरी माँ और बहन कहाँ है। शी फाउंड नीदर हर मदर एंड सिस्टर नॉर द 12 months, तो उसको ना माँ मिली, ना उसकी बहन मिली, और ना ही वो 12 महीने मिले इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली, तो आखिरकार वो अपने घर पर रिटर्न, वापस आ गई, सैडली, बहुत दुख होकर, क्योंकि वो बच्ची अच्छी थी, उन लोग इतना सताने के बाद भी उसको दुख हुआ कि मेरी माँ और बहन कहाँ घूम गए। सो गुड मोरोक्ला इनहेरिटेड द कॉटेज, तो अब मोरोक्ला जो अच्छी थी उसको क्या मिल गया, वो कॉटेज, इनहेरिटेड यानी विरासत में उसको मिल गया, क्योंकि अब वो अकेली बची थी, तब वो कॉटेज उसका हो गया। एंड द लैंड अराउंड इट, और वो कॉटेज के आजू बाजू में जो ज़मीन थी वो भी अब उसकी थी। शी मैरिड अ किंग हस्बैंड, वो वहीं बड़ी हो गई, और वहाँ उसकी शादी किससे हो गई, शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड, उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे आदमी से हो गई। काइंड यानी बहुत दयालु, बहुत अच्छा आदमी। एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो दोनों हमेशा आगे खुशी खुशी रहते थे। तो हर फेरी टेल का एंड कैसा होता है, खुशी खुशी होता है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए। और बुरे लोगों के लिए कैसा होता है, बहुत बुरा एंड होता है, जैसा होलेना और उसकी माँ का हुआ। वो लोग वो बर्फ़ के अंदर दब के मर गए होंगे, और होलेना वो उसको सारी चीज़ भी मिल गई, और उसकी शादी भी हो गई, और वो बहुत अच्छे से रहती थी। तो इससे क्या हमको सीख मिली बच्चों, अच्छे लोगों का अंजाम अच्छा होता है, और बुरे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी हो सके दूसरों की मदद करना चाहिए। तो अच्छे से इस लेसन को रीड कर लो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। जब तक बाय बाय।